प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम नाना साहेब विश्वनाथ दिवेकर है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ और मैं आज मेरे टेस्टमनी आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे दिक्कत थे और मैं चेन स्मोकर था और मैं 24 आवर्स स्मोकिंग करता था और कुछ गलती के कारण मैं डिप्रेशन में चला गया था और वहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो गया था कि जैसे मैं दिन ब दिन उसमें गिरता गया और ज़्यादा गहरा उसमें चला गया मैं। और उसके बाद में नशे की इतनी आदत लग गई थी कि जैसे गांजा, सिगरेट और बियर वगैरह, दारू वगैरह पीना, ये सब मेरे जीवन का एक मुख्य भाग और हिस्सा बन गया था। इतने ज़्यादा सिगरेट पीता था कि मैं सिगरेट को मेरे हाथों पे उसको मैं ऐसे हे करता था, बुझाता था, तो मेरे हाथ पे ऐसे सिगरेट के निशान है और ब्लेड से कट करना है, ये चीज़ें सब मेरे साथ मैं करता था खुद के साथ। तो ऐसे 4-4, 5-5, 6-6 दिन को मेरे को खाना नहीं रहता था। सिगरेट और दारू के लिए पैसा अवेलेबल हो जाता था, कोई भी उधार भी दे देता था, दारू भी उधार, सिगरेट भी उधार, सब उधार, लेकिन मेरे को खाने के लिए पैसा नहीं रहता था और मैं 6-6 दिन मतलब भूखा रहता था। ऐसे करते करते मेरे को 5 सिस्टर है, पाँचों ने छोड़ दिया, माँ ने भी छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। फिर मैं अकेले रहने लगा और मैं मतलब बहुत निराश हो गया था कि मेरा कोई नहीं है और यही मेरा जीवन है, स्मोक करना, ड्रिंक करना और अकेले रहना। तो ऐसे लगभग 3 साल से मेरे साथ होता था। तो उसके बाद में ऐसे मैं घूमते सिडको, औरंगाबाद सिडको उस जगह पे गया। उस जगह पे जाने के बाद में जीसस कॉल, यीशु बुलाता है, उसको मराठी में बोलते हैं यीशु बोलावितो, यीशु बोलावितो। तो वहाँ पे मैंने मतलब देखा है क्या नाम है यीशु बोलावितो, मतलब है क्या है। मैंने सोचा कि मैं जाके देखूं। मैं सीधा ऊपर गया। सीधा ऊपर जाने के बाद में वहाँ पे पास्टर थे। पास्टर ने मेरे को देखा, मैं ऐसे बारीक हो गया था, बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी बढ़ गए थे, बाल बढ़ गए थे और मेरे हाथ पैर ऐसे छोटे छोटे हो गए थे। मैं बहुत वीक हो गया था। मेरे मुंह से सिगरेट का स्मेल आता था, कोई मेरे सामने खड़ा नहीं रहता था। उन्होंने देखने के बाद में उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मुझे न्यू टेस्टमनी, नया नियम तो न्यू टेस्टमनी मुझे दिया और वो उन्होंने मुझे बोला कि तू इसे पढ़ते रहना और हर संडे जीसस कॉल में आना, तुझे जब लगे तू तब जीसस कॉल प्रेयर टावर में आना। तो मैं वो लेके गया घर पे वो लेके जाने के बाद, न्यू टेस्टमनी लेके जाने के बाद मतलब मेरा डेली रूटीन वही चालू रहता था, सिगरेट पीना, दारू पीना, काम पे जाना, सिगरेट पीना, दारू पीना, कोई आशा नहीं रहती थी, कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन मैं रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आया, मतलब मैं इतना नशे में डूब गया था, मुझे खुद का होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मेरे पास उस दिन की सुबह की बात है, मेरे पास 20 रुपये था, 20 रुपये। तो मैंने वो 20 रुपये का रस्सी लिया था, रस्सी लिया था। तो मैंने वो रस्सी लिया, उस रस्सी को कट किया। कट करने के बाद में मैंने उसको ऊपर लगाया। अब मैंने सोचा कि अब मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, ऐसे मैंने सोचा। लेकिन जैसे ही मैं ये करने वाला था, वैसे ही विंडो में से, खिड़की में से एक रोशनी आई। रोशनी आके वो न्यू टेस्टमनी पे वो रोशनी चमक रहा था, उसका नाम नया नियम ऐसा चमक रहा था। उसको मराठी में नवीन करार बोलते। तो वो चमक रहा था। तो मैंने सोचा ये चीज़ ऐसे क्यों चमक रही है, ये चीज़। तो मैंने सोचा, मैंने उस किताब को लिया। फिर मैं जाके टेरेस पे, मेरे रूम में से बाहर जाके मैं उसको पढ़ने लगा। और मैंने क्या वचन पढ़ा मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा नशे में था, बहुत ज़्यादा। और उस दिन मैं अंदर गया, 9:30 बजे की बात है, रात की। मैं अंदर गया और मैं सो गया और सुबह में उठा। फिर मैंने देखा कि मैं रात को सुसाइड कर लेता, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था उस रूम में। लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। और उस दिन से मेरे लाइफ में चेंजेस होते गया, धीरे मेरे लाइफ में चेंजेस होते गया। 2021 के फरवरी महीने में जीसस कॉल में मैं अचानक जीसस कॉल में आया। मीटिंग चालू था और वहाँ पे मतलब कुछ
दूसरी जगह से पास्टर आए थे, तो वो पास्टर बोल रहे थे उनके टेस्टिमनी में, साक्ष्य में, कि मैं नशे से बाहर आ गया। तो मैं बोला कि मैं भी आ सकता हूँ। वो आया, मैं भी आ सकता हूँ। फिर उसके बाद में मैं रात को मेरे घर गया। घर जाने के बाद में मैं घुटनों पे आ गया और मैं रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तब मेरे कानों में एक आवाज़ आई, और प्रभु ने मुझसे बात किया, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ, मैं तुझे फिर से उठाऊँगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं जग के अंत तक तेरे साथ हूँ। और प्रभु ने मुझे यशायाह 41 का 10 का वचन उस समय उससे बात किया मुझसे। और जैसे कि वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर उसके बाद में मैं प्रार्थना करता था, आराधना करता था, स्तुति आराधना करता था, और ऐसे ऐसे मैं प्रभु में बढ़ते गया। 2022 में मैंने प्रभु को जीवन दे दिया पूरा, मेरे को मालूम हो गया। तो प्रभु ने मुझे कंप्लीटली उस नशे में से बाहर निकाला, मुझे छुटकारा मिल गया। और मेरे फैमिली मेंबर्स को पता चला कि ये चर्च में जाता है, जीसस कॉल में जाता है, प्रार्थना के लिए जाता है। और उन्होंने मेरा जीवन देखा, मेरे अंदर, मेरे लाइफ में जो चेंजेस होते गया वो देखा, मेरा मतलब बॉडी को देखा, मुझे खुद देखा कि ये कैसे बदल गया, ये कैसे चेंज हो गया। मेरे बात करने का तरीका उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया प्रभु की प्रेजेंस को, जीसस कॉल में प्रभु की उपस्थिति को उन्होंने महसूस किया। और मेरे जीवन में उन्होंने जो कार्य मतलब देखा, आंखों से देखा, उन्होंने मेरे साक्ष्य को, उन्होंने प्रभु को जान लिया, और वो सब के सब प्रभु में आ गए। जीसस कॉल में वचन लिखा है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तो मेरा शोक आनंद में बदल गया, मेरा हर एक दुख प्रभु ने आनंद में बदल दिया। जीसस कॉल प्रे टावर के वजह से प्रभु ने मुझे बचाया, और प्रभु मुझको चला रहा है, और बहुत आशीषित हूँ मैं मेरे जीवन में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर पॉल दिनाकरन को, ब्रदर सैमुअल को, और उनके सब फैमिली मेम्बर को मैं बहुत बहुत पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।